सभी श्रोताओं को संबोधित श्री का जय जिनेन्द्र। सामाजिक कहानियों के इस क्रम में आज मैं एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है गुलाबों की बेटी। हाँ सुनिए। मैडम 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 आपको मैनेजर साहब ने बुलाया है, घीसू ने ख्याति से कहा और कहकर आगे बढ़ गया। ख्याति बड़े ही बिजी भाव से उठी, टेबल पर फैले कागजों को संभाल कर रखा और माथे पर छलकती हुई पसीने की बूंदों को रुमाल से सुखाती हुई चल पड़ी। पसीना आने की वजह मैनेजर साहब का बुलाना और किसी प्रकार की घबराहट नहीं था, बल्कि वह कुछ और ही वजह थी। दरअसल मैनेजर साहब का ख्याति के विषय प्रति जो है ना विशेष लगाव था, और अब वो विशेष लगाव पूरे ऑफिस के लोगों की चर्चा का अहम विषय हो चुका था। सभी के चौकस कान घीसू के उसकी टेबल पर आते ही सजग हो जाते और फिर उन सभी की दबी दबी अर्थपूर्ण मुस्कुराहट, काना फूसियाँ ख्याति कटकर रह जाती। उसे ऐसा फील होता कि मैनेजर साहब की केबिन तक जाते जाते उसके आगे पीछे दाएं बाएं अनेकों निगाहें नुकीले भालों की तरह उसके पूरे शरीर में चुभ रही हों। जैसे बड़ी ही मानसिक त्रासदी से ग्रस्त थी आजकल ख्याति। वैसे ख्याति को यहाँ पर काम करते हुए 5-6 साल हो गए थे। शायद वो इस कंपनी की सबसे पुरानी हमजोली थी। उससे पहले ख्याति इस ऑफिस की हेड क्वार्टर ब्रांच में थी। मैनेजर साहब जिन्हें कि ख्याति चतुर काका कहती थी, उनका ये मानना था कि ख्याति अपने परिश्रम, अनुभव और पुण्यों से 6 साल की बालिका जैसी इस छोटी सी इंडस्ट्रियल यूनिट को भी जल्दी ही रीजनल ब्रांच ऑफिस के लेवल तक ला सकती है। चतुर काका का पूरा नाम राजेंद्र नाथ चतुर्वेदी है, मगर उनके मीठे वात्सल्यपूर्ण काम कराने की इंस्पायरेशन और कैपिटल इन्वेस्टमेंट में उनकी चतुराई देखकर ख्याति ने उन्हें बहुत पहले से चतुर काका का संबोधन दे दिया था। तब की बिजनेस मैनेजमेंट की छात्रा ख्याति आज भी अपने दिए गए इस चतुर काका के संबोधन को मिस्टर चतुर्वेदी के व्यक्तित्व के लिए बिल्कुल ठीक पाती है। इतने वर्षों के इंडस्ट्री के तजुर्बे ने ख्याति से हमेशा इस नाम को देने का आभार ही प्रकट किया है, नाराजगी कभी नहीं प्रकट की। वास्तव में चतुर्वेदी हैं भी ऐसे ही गुणवान और इतने चतुर, जो कि इंडस्ट्री की हवा के रुख को सूंघ कर ही पहचान लेते हैं, और बिना देर किए लिए जाने वाले उनके डिसीजन तो भाई इतने गजब के होते हैं कि कुछ ही वर्षों में उनका नाम इस फील्ड की टॉप लिस्ट में आ गया है। वैसे काका तो ख्याति उन्हें इसलिए कहती है क्योंकि वो उसके स्वर्गीय पापा जी के खास दोस्त जो हैं, और सबके सामने तो उन्हें काका नहीं कहती, सबके सामने उनको सर कहती है। ख्याति मैनेजर साहब के ऑफिस के पास पहुंचकर उनके केबिन में अंदर गई और उनके माथे पर पड़ी हुई सिलवटों को देखकर हैरान थी। मैनेजर साहब के यानी चतुर्वेदी साहब के चौड़े माथे पर इससे पहले उसने कभी ऐसी सिलवटें नहीं देखी थी। उसने अपने चतुर काका को ऐसा परेशान, ऐसा पजल होते हुए कभी पहले नहीं देखा था। बैठो ख्याति बेटा, कहकर उन्होंने खुद उठकर केबिन का दरवाजा बंद कर दिया, और इसकी काफी देर बाद ख्याति के पीछे खड़े हुए उसके बालों को सहलाते रहे, और ख्याति उनके अपनत्व और वात्सल्य से भरे स्पर्श को महसूस कर रही थी, उसको अनुभव कर रही थी। लेकिन उनकी तरह पीठ थी उसकी, इसलिए वो ये नहीं देख पा रही थी कि काका की आंखें आंसुओं से भरी हैं और होठ आंसुओं को बहने से रोकने की कोशिश में सख्ती से बिछे हुए हैं। ख्याति सोच रही थी कि आज कुछ खास वजह है जो चतुर काका इतने इमोशनल हो रहे हैं। उसकी खोजी निगाहों ने सामने टेबल पर पेपर वेट से दबे हुए एक कागज को भी देख लिया था, और उस कागज पर लिखे शब्दों का आकार अजीब सा था, जैसे किसी अनाड़ी और अनभ्यस्त हाथों के द्वारा लिखा हुआ है। ऐसी चुगली खा रहा था वो लेख। बेतरतीब टेढ़े मेढ़े उन अक्षरों में ही शायद कुछ राज छिपा हुआ हो। ख्याति ने झटके से अपनी गर्दन घुमाकर पीछे खड़े हुए मैनेजर साहब की रोती आंखें और कपकपाते होठ अचानक देख लिए। दोनों की नजरें मिली। ख्याति बोली, सर क्या हुआ? किसका लेटर है ये? हजारों जहरीले बिच्छू एक साथ डंक मार गए हों, इस तरह से तड़प कर मैनेजर साहब रुआसी आवाज में बोले, बेटा बेटा अभी नहीं, अभी सर मत बोलो, मुझे सिर्फ काका बोलो।
हाँ सॉरी काका। फिर उन्हें हंसाने के लिए मुंह बिगाड़कर अपने गाल पर खुद चपत लगाया और कहने लगी, फूलिश गर्ल, याद नहीं रखती? सर तो सबके सामने वाला ऑफिशियल नेम है चतुर काका का। ख्याति की इस बच्चों जैसी हरकत से सचमुच काका का मूड थोड़ा हल्का हुआ था। माथे पर पड़ी सिलवटें भी गायब हो गईं और उनकी जगह होठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। कुछ इस तरह की स्माइल आ गई थी जो बड़े बुजुर्गों की उस वक्त होती है जब वो छोटे बच्चों को खिलौनों के साथ बेबाकी से बात करते हुए देखते हैं। ख्याति ने काका का हाथ पकड़कर उन्हें उनकी चेयर पर बैठा दिया और फिर खुद ही मेज पर पड़ा हुआ वो कागज उठा लिया। वही कागज जिसमें टेढ़े मेढ़े और ऐसे अक्षर लिखे हुए जैसे किसी अनाथ ने लिखे हों। पल भर को तो काका चौंके, पत्र छीन लेने के लिए हाथ भी बढ़ाया, मगर फिर सामान्य और निश्चिंत होकर कहा, पढ़ ले गुलाबों की बेटी, पढ़ ले। तुझे अब ये सब जानने का पूरा हक है और अब समय भी तो आ गया है ना इसका। ख्याति को गुलाबों की बेटी कहकर उन्होंने आज ही पुकारा था। हैरान थी ख्याति। उसने एक सांस में पूरा ही वो पत्र पढ़ डाला, फिर रोती हुई अपने चतुर काका के सीने से जा लिपटी। तभी केबिन के दरवाजे से घिसू चपरासी की आवाज आई, मैनेजर साहब, कुरियर वाला आया है सर। ख्याति जल्दी से खुद को संभालती हुई दरवाजे की तरफ लपकी। गेट खोला तो कुरियर की पैकेट से देखकर उस पोस्टमैन ने कई जगह उनको साइन करवाए और फिर पैकेट्स दिए और चला गया। कई बंडल तो मैनेजर साहब के नाम थे और कई ख्याति के लिए थे। वैसे तो सभी पैकेट कंपनी के ही थे, ख्याति के पर्सनल नहीं थे। दरअसल चतुर काका ने बिजनेस के प्रॉफिट को नजर में रखते हुए ख्याति का नाम कई जगह अपनी रिप्रेजेंटेटिव पर्सन के रूप में चला रखा था। इसीलिए बहुत सी डाक और डिलीवरी भी ख्याति के पास ही आती थी, जिससे वो उन्हें सौंप देती थी। कई बार तो भेजने वाले का नाम और पता भी बिना पढ़े सौंप देती थी। मैनेजर साहब हंसते हुए कहते, किसने भेजा है? तो वह मुंह बिचका कर कहती, पता नहीं, आप ही जानो। और फिर दोनों हंस पड़ते थे। आज भी जब ख्याति ने पैकेट उन्हें सौंपे तो वे बिना बोले उनको रखते गए। ख्याति महसूस कर रही थी कि काका अभी तक भी खुद को बैलेंस और नॉर्मल नहीं कर पाए हैं, और वो खुद भी तो बिल्कुल सहज कहाँ हो पाई थी। उसके दिए हुए पैकेटों में से एक पैकेट वापस उसके हाथ में थमा दिया काका ने, तो उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से उनके चेहरे पर नजर जमा दी। देखो बेटा, उस लेटर से रिलेटेड ये तुम्हारे लिए ही है, जो तुमने अभी लेटर पढ़ा है ना, उससे रिलेटेड है ये। इतना कहकर वो चुप हो गए। ख्याति की मुट्ठी में वही पत्र दबा था जो आज की इस अप्रत्याशित हालत का रहस्य अपने भीतर में दबाए हुए था। ख्याति बड़े असमंजस में थी कि क्या बोले। मैनेजर साहब उसे वो पैकेट उठाकर जाने को तत्पर देखा तो कहने लगे, बैठो ख्याति, कॉफी मंगा रहा हूं। घिसू को बुलाकर उन्होंने ऑर्डर दिया। ख्याति बैठ चुकी थी और मन ही मन किसी उधेड़ बुन में लगी थी। तभी मैनेजर साहब ने कॉफी का कप उसकी तरफ बढ़ाया और बिना एक भी शब्द बोले उसने कॉफी खत्म कर दी। अपनी टेबल पर जाने के लिए उठी तो हल्के से मुस्कुराकर काका ने उसे वो पैकेट भी थमा दिया जिसे वो भूल से वहीं छोड़ चुकी थी। अपने लड़खड़ाते कदमों को संभालते हुए जब चली तो उसने सुना था काका बोल रहे थे, शाम को 7 बजे आ रहा हूं मैं तुम्हारे घर, बता देना गुलाबो को। गुलाबो? उसकी माँ? ख्याति का दिमाग उलझा हुआ था। मेरी माँ को काका कब से जानते हैं? उसने मुट्ठी में जकड़े हुए उस पत्र पर नजर डाली। हाँ, माँ ने ही तो लिखा है ये पत्र। नीचे उन्होंने अपना नाम भी तो लिखा है। तो माँ क्या? मैं तो आज तक यही जानती थी कि मेरी माँ अनपढ़ है, उसे लिखना पढ़ना कुछ नहीं आता। मगर पत्र के अक्षरों की स्याही फीकी फीकी है, यानी कि पत्र बहुत सालों पहले लिखा गया है। उसमें कोई दिन तारीख है या नहीं? उफ, जल्दी में तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अब फिर से देखूंगी टेबल पर जाकर। मिस ख्याति, आप आ गई? पूछने वाला था एक क्लर्क, मधुसूदन मिश्रा। हाँ जी, कहिए। ख्याति ने अपनी सीट पर बैठते हुए उससे पूछा। वो रोजी एंड रावत वाली फाइल चाहिए थी मुझे। जी, वो फाइल मिस्टर सिन्हा के पास है, उनसे ले लीजिए। मधुसूदन मिश्रा के जाने के बाद ख्याति ने उस लेटर को अपने सामने टेबल पर फैला दिया। उसके ऊपर 20 वर्ष पहले एक तारीख थी। ख्याति हैरानी से सोच रही थी
काका के पास इतने समय से ये लेटर था, तो उन्होंने इसके बारे में कभी मुझसे जिक्र क्यों नहीं किया? और उन्होंने तो शायद आज पढ़कर आज पढ़कर इतने भावुक क्यों हो गए? शायद उन्होंने आज से पहले भी कई बार से पढ़ा होगा। ख्याति, क्या गोलमाल है? 5:15 हो गए हैं भाई, घर नहीं जाना क्या आज तुम्हें? रुचि की आवाज से ख्याति मानो इस दुनिया में लौटी। उसने उड़ती हुई नजर से देखा कि कुछ सहकर्मी गहरी दृष्टि से उसे देख रहे थे। अपनी बदहवासी को दबाकर उसने थोड़ा सहज होने की कोशिश की। अरे इतना वक्त हो गया, और फाइलें वगैरह लॉक करके मुस्कान लपेट कर उठ गई। ख्याति, क्या बात है, बड़ी थकी थकी सी लग रही हो, क्या हुआ? रुचि उसके साथ कदम से कदम मिलाती हुई चलती हुई पूछ रही थी। उसने कहा, अरे रुचि कुछ नहीं, बस यूं ही सुस्ती है थोड़ी सी। जब घर पहुंची तो माँ ने भी नोट किया कि उनकी बेटी आज किसी सोच में डूबी हुई है, खोई खोई सी है। खाने के लिए पूछा तो माँ को जवाब मिला, आज चतुर काका आ रहे हैं 7 बजे। ये सुनकर गुलाबों के चेहरे पर कई भाव आए और गए। पल भर को उसकी नजरों में एक चमक सी कौंधी, प्रसन्नता और सिहरन दोनों एक साथ, और एक खुशी की झलक ख्याति ने साफ देखी अपनी माँ की आंखों में। लेकिन अगले ही क्षण उनका मुख विवर्ण होते हुए भी दिखाई दिया, झक से जलकर फक से बुझ जाने वाले किसी बल्ब की तरह। चतुर काका का नाम अपनी बेटी से गुलाबों ने बहुत बार सुना था। प्राय रोज ही कोई ना कोई जिक्र छेड़ देती थी वो उनका। चहकती हुई, खिलखिलाती हुई बताती रहती थी कि कब चतुर काका ने उसे सुपरवाइजर बनाया, कब उसे ब्रांच ऑफिसर के अधिकार दिए, और कब आज उससे मजाक किया। गुलाबों ने कभी काका को अपने घर बुलाने के लिए तो नहीं कहा, और ना ही कभी वो खुद आए। फिर आज ये क्या बात? गुलाबों लगातार सोचे जा रही थी। अपनी माँ को रसोई बनाती हुई देख रही थी ख्याति। माँ की चुप्पी से वो अपनी माँ के अंतर्द्वंद का भी अनुमान लगा रही थी। पत्र में राजेंद्र नाथ चतुर्वेदी यानी चतुर काका को उसकी माँ ने भाई साहब का संबोधन दिया है। आज ख्याति जान चुकी है, उसको ऊंची शिक्षा दिलाने से लेकर अच्छी और सुरक्षित जिंदगी जीने में काका का सहयोग हमेशा से रहा है उसके साथ। 20 वर्ष पहले लिखे हुए अपने उस पत्र में ख्याति की माँ ने दोस्ती का हवाला देकर अपने 3 साल की नन्ही बेटी की पूरी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी थी, और अपने दिवंगत पति की एकमात्र निशानी को जमाने की जहरीली हवाओं से बचाने की गुजारिश भी पुरजोर शब्दों में की है। पत्र में सब कुछ लिखा है। ख्याति अपनी माँ के पास जाकर बड़े प्यार से बोली, माँ मुझे भी कुछ करने दो ना। गुलाबों के होठों पर हल्की सी मुस्कान तैरी। माँ के कामों में मदद करते हुए ख्याति ने अचानक पूछ लिया, माँ आपने मुझसे कभी आज तक ये नहीं बताया कि आप पढ़ लिख सकती हो? ख्याति का यह सवाल गुलाबों को झकझोर गया भीतर तक। वो जान गई कि हो ना हो आज मिस्टर चतुर्वेदी के आगमन की क्या वजह है। उसने कुछ जवाब नहीं दिया तो ख्याति फिर से बोली, माँ तुम्हारे लिखने का ढंग बताता है कि तुमने शिक्षा तो ग्रहण की है, लेकिन शायद काम न पड़ने के कारण लिखने का अभ्यास नहीं हो पाया, छूट गया तुम्हारा अभ्यास। गुलाबो अब साफ समझ गई। उसे पता चल गया कि मिस्टर चतुर्वेदी को लिखा गया वर्षों पुराना पत्र ख्याति पढ़ चुकी है। अपने अंदर के तूफान को समेटती हुई गुलाबो कहने लगी, बिटिया अब तू समझदार हो चुकी है, मैं तुझे सब बताऊंगी, और बिटिया छिपाने जैसा है भी क्या मेरे पास? माँ और तो मुझे कुछ नहीं पूछना, बस वो गुलाबो समझ गई कि ख्याति क्या पूछना चाह रही है। गैस बंद करके वो कमरे में आई। पीछे पीछे ख्याति भी थी। माँ बेटी दोनों सोफे पर पास पास बैठ गईं। गुलाबो बोली, मैं अपने पिता की सबसे छोटी लाडली बेटी थी बिटिया। वो शिक्षा विभाग में जूनियर सेक्रेटरी थे। हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, पर फिर भी मैं बहुत बेचैन रहा करती थी। वो क्यों माँ? ख्याति ने पूछा। ख्याति, बेचैन इसलिए कि सबके कहने पर मुझे भी तो अपनी सुंदरता का भान होने लगा था, और मैं फिल्मी हीरो बनने के सपने देखने लगी थी। अच्छा माँ? हाँ बेटा, उस अल्लाह उमर और उसका ये सारा प्रभाव था। उस अल्लाह उमर में और मेरे पे रोक टोक भी तो कुछ नहीं थी। तो माँ, तुम अपनी मर्जी से घर से चली थी? ख्याति ने बीच में ही पूछ लिया। ठंडी सांस भरकर गुलाबों ने कहा, तब सही गलत की समझ कहाँ थी बिटिया मुझे।
किसी के बहकावे में आकर, हाँ हाँ माँ समझ गई मैं, ख्याति अपनी माँ को शर्मिंदा होने से बचाती हुई बोली। फिर माँ, पापा तुम्हें कहाँ और कैसे मिले? तेरे पापा ने मेरे साथ औरों जैसा स्वार्थी व्यवहार कभी नहीं किया बेटे। उन्होंने मेरे अंदर इज्जत से जीने के अरमान जगाए और मुझे उस दलदल से निकालने की कोशिश में लगे रहे। उनके साथ ही चतुर्वेदी जी भी आते थे, क्योंकि दोनों में गहरी दोस्ती थी। गुलाबों की आंखें ये कहते हुए अपने पति की याद से भर गईं। ख्याति ने अपने दुपट्टे से माँ के आंसू पोंछे और कहा, माँ, उसी कोशिश में शायद कुछ अनहोनी हुई होगी। हाँ बेटी, दोनों दोस्तों ने किसी तरह जान जोखिम में डालकर मुझे वहां से निकाल तो लिया। तब तू मेरे पेट में थी। हम तेरे काका की कार में थे और चतुर्वेदी जी के पिता कई कारखानों के मालिक थे उस समय, जिनमें से कई तो बड़े बड़े शहरों में थे और एक ही शहर में भी था। ओह, वो काल रात्रि, शायद वो काल रात्रि नहीं आती तो क्या हुआ था माँ? बेटा, कानपुर से बाहर निकलते हुए क्रॉसिंग पर माँ। अच्छा माँ, उस एक्सीडेंट में सिर्फ पापा को ही चोट लगी? नहीं बेटे, मैं और तेरे काका भी काफी घायल हुए थे। तेरे पापा तो ऑन द स्पॉट। ख्याति की आंखें और दिल भी भर आया था। उसने अपनी माँ को तसल्ली दी, पानी पिलाया। तभी डोरबेल बजी। गेट पर चतुर काका को देखकर ख्याति खुश हो गई और गुलाबो उठकर जाने लगी तो काका बोले, भाभी, अब तो मत छुपो मेरे से। गुलाबो के पास आकर उन्होंने उसके पैर छुए, उसे सोफे पर बैठाया। गुलाबो नीचे नजरें किए चुपचाप बैठी थी और ख्याति तो झटपट चाय नाश्ता लेकर आ गई थी। मिस्टर चतुर्वेदी ठहाका लगाते हुए बोले, ये भी खूब रही। पता है आज क्या हुआ? गुलाबो और ख्याति ने एक साथ पूछा। क्या हुआ? सुनो, जब मैं यहाँ आने के लिए कार में बैठने लगा ना, तो समीर पूछ बैठा, डैडी, आप जो आज मैच देखने जाने वाले थे ना, वो मैच तो मौसम बिगड़ने की वजह से कैंसिल हो गया है। फिर आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने उसे टोक कर कहा कि ये बात मुझे मालूम है, मैच कैंसिल हो गया है, मैं कहीं और जा रहा हूँ। तब समीर बोला, डैडी, ऐसे मौसम में क्या बहुत जरूरी काम है? इस पर मैंने जवाब दिया, तेरा रिश्ता पक्का करने जा रहा हूँ, चलेगा मेरे साथ? ऐसा भागा शर्मा के कि मत पूछो गुलाबो। हाँ, वह फिर से हंसने लगे। ख्याति भी खिल गई और खिलखिलाकर हंसने लगी। गुलाबो के होठों पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। यही तो चतुर्वेदी साहब चाह रहे थे। ख्याति ने हंसते हुए कहा, थोड़ी देर में ही मौसम खराब हो गया ना काका, तो मैं सोच रही थी कि पता नहीं काका आएंगे भी या नहीं। अरे आता कैसे नहीं, इतने वर्षों बाद गुलाबो भाभी से जो मिलना था मुझे। चाय करके कप रखते हुए वो बोल पड़े, समीर आपका बेटा है भाई साहब, क्या करता है? माँ, वो कस्टम डिपार्टमेंट में बहुत बड़े अफसर हैं और शर्मिल तो हद से ज्यादा है माँ। काका, वो अफसर ही कैसे करते होंगे? चुलबुली काकी पूछ रही थी और उसकी माँ गुलाबो आंखों में फटकार का भाव भरे हुए उसे घूर रही थी। ख्याति बोलती गई, एक दिन ऑफिस आ गए, मैंने खूब परेशान किया उन्हें, ऐसा मजा आया था उस दिन। तू तो है ही ऐसी बेअकल लड़की। गुलाबो ख्याति के ऊपर बिगड़ पड़ी और मिस्टर चतुर्वेदी तो अभी भी हंसे जा रहे थे। काका, ऐसी लड़की देखना उनके लिए जो बस नाच नचा दे उन्हें। ख्याति, गुलाबो ने गुस्से में उसे टोक दिया, तुझे ये सब कहने की क्या जरूरत है? भाई साहब, आप बुरा मत मानना, इसकी जबान तो कैंची की तरह चलती है। भाभी, तुम नाराज मत हो, मुझे ख्याति की कोई बात कभी बुरी नहीं लगती। सच्ची काका। ऐसा कहकर ख्याति काका से लिपट गई। बिटिया, बता, तूने वो पैकेट खोला? ख्याति जल्दी से उठी और वो पैकेट लेकर आ गई। वो तो बंद ही था। देखो काका, मैं तो भूल गई, अब देखती हूँ खोलकर। गुलाबो की उत्सुक नजरें भी उसी पैकेट पर जा चिपकी। उसने यूं ही पूछ लिया, समीर की मम्मी को भी ले आते? मिस्टर चतुर्वेदी ने कहा, कहाँ से लाता भाभी, वो तो 12 साल पहले ही साथ छोड़ गई मेरा। मैंने तो हॉस्टल में पढ़ाया समीर को। ओह, गुलाबो के मुंह से निकला। ख्याति उछल के बोली, अरे वाह, इसमें तो। और उस पैकेट में अंगूठी, कंगन, लाल चूड़ा था और साथ ही बहुमूल्य साड़ी भी थी। बिटिया, इसके साथ ये लिफाफा है ना, इसे भी खोलो ना। चतुर्वेदी के स्वर से ख्याति संभली।
अपने आश्चर्य को जब्त करके उसने लिफाफा भी खोला। उसमें निकला एक पत्र। जब तक ख्याति पत्र पढ़े उससे पहले ही मिस्टर चतुर्वेदी ने भावुक स्वर में एक विनती सी करते हुए गुलाबो से कहा, गुलाबो भाभी, तुम्हारी इस बेटी को मैं अपने समीर के लिए मांग रहा हूँ। उम्मीद है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगी। गुलाबो का चेहरा खिल उठा। खुशी से इतना ही बोल पाई, इतने उपकार पहले ही हैं आपके भाई साहब। ना ना, अब तक तो मैंने आप अपने जिगरी दोस्त की अंतिम इच्छा पूरी करी है भाभी, बस और कुछ नहीं किया। और अब मैं तुम्हारे सामने अपनी विनती, अपनी ये प्रार्थना लेकर आया हूँ। वैसे तुम पर मेरा कोई दबाव नहीं है कि तुम मेरी मांग को जरूर स्वीकार ही करो। क्या कहते हैं आप भाई साहब? मुझे इसमें भला क्या एतराज होगा? क्यों होगा? और फिर ख्याति तो आपकी अपनी ही है ना। गुलाबों के ये शब्द सुनते ही मिस्टर चतुर्वेदी ने अपना मोबाइल निकाला और उस पर कुछ मैसेज किया और 2 क्षण ही बीते होंगे कि डोरबेल बज गई। गुलाबों ने गेट खोला। चतुर्वेदी साहब वहीं से बैठे बैठे बोले, आ जाओ समीर। और झिझकता हुआ, सिमटता हुआ एक खूबसूरत युवक भीतर आ गया। उसने अपने पिता के यानी चतुर्वेदी साहब के और फिर गुलाबों के पैर छुए। और ख्याति तो वहां से कब की भाग चुकी थी। गुलाबों ने देखा, बड़ी बड़ी भोली आंखें उसकी, चौड़ा माथा, सुतवा नाक, सब मिलाकर आकर्षक व्यक्तित्व है उसका। ममता से गीला स्वर उसका निकला, खुश रहो बेटा। ख्याति, इधर आओ बेटा, चतुर्वेदी जी ने पुकारा। वो नहीं आई। और जब वो नहीं आई तो उन्होंने साड़ी वगैरह गुलाबों को देकर भीतर भेज दिया। अंगूठी समीर को पकड़ा दी और कुछ देर में उसी कीमती साड़ी में सजी हुई ख्याति सिर पर आंचल रखे, लाज से सिमटी हुई उस ख्याति को लेकर गुलाबों ने ड्राइंग हॉल में प्रवेश किया। ख्याति की नजरें नीची थी। गुलाबों ने उसे सोफे पर बैठा दिया। अभी जरा देर पहले खिलखिलाती हुई बेबाक मुंहफट ख्याति इस जगह बैठी थी, मगर अब वही ख्याति की शर्माई और चुप चुप सी थी, छुई मुई की पत्ती जैसी। मिस्टर चतुर्वेदी मुग्ध थे ख्याति को इस रूप में देखकर। और समीर, वो जो सामने बैठा था समीर, उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये वही लड़की है जिसने अपनी शरारतों से उसे परेशान कर दिया था। और उस दिन के बाद वो कभी ऑफिस नहीं आया था डर के मारे। अपने डैडी से उसे जरूरी काम भी होता ना तो भी नहीं जाता वहां। सोफे पर एक तरफ पड़ा हुआ लिफाफा और उसके अंदर वाला पत्र उठा लिया था गुलाबों ने। चतुर्वेदी जी ने समीर को संकेत किया और उसने ख्याति की उंगली में अंगूठी पहना दी। ख्याति ने कनखियों से उसे देखा और फिर उठकर काका के पैर छुए। उन्होंने आशीर्वाद दिया, फिर बोले, अब ये बूढ़ा बाप तुम दोनों को संभालना है बेटिया। तेरे से बहुत बहुत आशाएं हैं मुझे। और हाँ गुलाबों की बेटी, तुम अपनी माँ को भी अपने साथ रखना। यहाँ ये अकेली कैसे रहेंगी? ठीक है ना भाभी? अब तो रिश्ता दूसरा हो गया। अब भाभी मत कहो ना मुझे। नहीं भाई, अपन तो भाभी ही कहेंगे। और तुम ख्याति, अब भी सर बोलोगी क्या मुझे? समीर क्यों? समीर बोला, क्यों बोलेगी सर? डैडी कहेगी मेरी तरह। समीर पहली बार कुछ बोला था। ख्याति की झुकी हुई नजरें उठी, समीर के चेहरे पर टिकी, फिर मुस्कुराते होठों और लाज भरी आवाज के साथ हल्की सी गर्दन हिली। नहीं। जोरदार ठहाका लगाया चतुर्वेदी जी ने। हुर्रे! विश्वास है मुझे कि समीर के लिए मेरा सिलेक्शन एकदम 100% सक्सेस रहेगा। फिर समीर से बोले, पुत्र, डैडी की आज्ञा मानकर मेरी मिस कॉल सुनते ही यहाँ पहुंच गए तो बढ़िया लाइफ पार्टनर मिली तुम्हें। अब जब इसकी आज्ञा में चलोगे ना तो बहुत कुछ मिलेगा। मैंने अपना पूरा बिजनेस अपनी बहू को सौंप दिया है, सुन लो ना। डैडी, ये तो आपने बढ़िया काम किया। चलो ये बड़ी सिरदर्दी तो मिटी मेरी। गुलाबों ने कहा, भाई साहब, सबकी चिंताएं मिटाने का पुण्य कमा रहे हैं आप। भाभी पुण्य से पेट भरने की बात, भाभी पुण्य से पेट नहीं भरेगा भाई। इन बातों से काम नहीं चलेगा। अब तो भूख जोरों से लग रही है मुझे। क्या देरदार है? सब कुछ तैयार है भैया, अभी लाती हूँ। आ तो ख्याति इधर। ख्याति उठी तो समीर भी पीछे पीछे चला। उसको कंधों से पकड़कर उसके डैडी ने बैठा लिया। अरे तू कहाँ जाता है? जी 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 डैडी, उसके हकलाते हुए शब्द निकले। और कहने लगा, प्यास लगी है ना? इशारा किया उसने। तभी एक ट्रे में पानी के गिलास लेकर ख्याति आई। देखा तूने, बिना कहे अब तेरा हर काम होगा। चतुर काका की बात सुनकर ख्याति मुस्कुरा दी और अंदर चली गई। डैडी, आप तो जादूगर हो, बदल दिया इसे, वरना ये तूफानी लड़की। तौबा तौबा, समीर ने कहा।
बेटा अभी तो बहुत सारे अचंभे देखेगा तू। आज तो स्टार्टिंग है मिरेकल्स की। हाँ, 2 महीने बाद ही ख्याति बहू बन गई चतुर काका की। समीर के स्वभाव में भी परिवर्तन आ रहा था। गुलाबो अपनी बेटी के पास रहती थी। उसके जीवन में अब हर तरफ खुशियों के रंग थे। ख्याति ने कुछ दिनों बाद ऑफिस जाना भी शुरू कर दिया था। एक दिन समीर के प्रमोशन पर कोठी में पार्टी थी। जब सारे मेहमान चले गए तब चतुर्वेदी जी बोले, भाभी आज मैं खुद को दुनिया का सबसे लकी और टेंशन फ्री इंसान मानता हूँ। तुमने और तुम्हारी बेटी ने मेरे जीवन में बहारें भर दी हैं। भाई साहब आपका जवाब नहीं, अपने काम का पूरा यश दूसरों को दे देते हो। कहते कहते गुलाबों की आवाज़ भर्रा गई। ख्याति चहकती हुई बोली, माँ लकी तो मैं हूँ, सबके सामने काका बोलती हूँ, मगर काका मुझे अब भी गुलाबों की बेटी कहकर नहीं बुला सकते। और ऐसा कहकर उन्हें चिढ़ा रही थी। गुलाबों की बेटी क्यों कहूँ अब तो तुम मेरी बेटी बन गई है ना। काका का भीगा हुआ आंसुओं से भीगा हुआ गदगद स्वर निकला। बंधुओं, इतनी ही कहानी थी। आज की कहानी लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुई। आपको पसंद आई होगी कहानी। अगली बार फिर नया कुछ आर्टिकल लेकर, कुछ आपके मनोरंजन के लिए कुछ और अच्छी चीज़ लेकर अगली बार बहुत जल्दी फिर से उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए जय जिनेंद्र, विदा।